सौ बात की एक बात यह कि क्या सिंध एक बार फिर भारत में आ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह तो दिया कि सीमाएं फिर बदल भी सकती हैं, लेकिन सबके लिए यह समझने वाली बात है कि पाकिस्तान के सिंधी संगठनों ने इसका स्वागत क्यों किया। पाकिस्तान के सिंधी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रहना चाहते और राजनाथ सिंह के बयान में उनको क्यों उम्मीद दिख रही है। सिंधु देश की मांग करने वाली जीए सिंध मूवमेंट के लोगों ने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत क्यों किया, जबकि पाकिस्तान बनाने की मांग आधिकारिक रूप से तो सबसे पहले सिंध की असेंबली में ही हुई थी। सिंध की असेंबली में सबसे पहले मांग हुई थी पाकिस्तान बनाने की। जीए सिंध मूवमेंट जो सिंधु देश की मांग करती है, वो जिन जीएम सैयद को अपना पितामह मानती है, क्या आपको पता है उन्हीं जीएम सैयद ने विभाजन से पहले यानी 1943 में अंग्रेजों के टाइम में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था सिंध की असेंबली में। सिंध की असेंबली में मुस्लिम लीग का बहुमत था और सिंध की असेंबली पूरे भारत की पहली असेंबली थी जिसने अंग्रेजों के जमाने में ही यानी 1943 में ही पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया था। और जिस व्यक्ति ने वो प्रस्ताव पेश किया था, जीएम सैयद, उसी का संगठन अब पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है। आप जानते हैं जीएम सैयद की मृत्यु तो 1995 में हो गई, लेकिन मरते दम तक वो अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पाए थे। आखिरी दम तक वो कहते रहे कि उनसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल हो गई जो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया और जिन्ना का साथ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना सबके लिए जरूरी है। यह इतिहास की वो कहानी है जो शायद पब्लिक ना तो जानती है और ना ही उसको बताई जाती है, लेकिन सबके लिए जरूरी है भारत के विभाजन की उस कहानी को समझना जिसको भुला दिया गया है। पंजाब और बंगाल के विभाजन की तो कई कहानियां पब्लिक ने सुनी है। बहुत खून खराबा हुआ था, जमीन पर लकीर खींचकर पंजाब और बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे, भारत इधर पाकिस्तान उधर। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का पंजाब बन गया था, पूर्वी पंजाब वो था जो भारत का पंजाब बन गया था, पूर्वी बंगाल तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यानी पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, एक इस तरफ जिसको हम अब पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान वो था जो 1971 में फिर पाकिस्तान से भी अलग होकर बांग्लादेश बन गया। लेकिन तीन और प्रांत थे जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले गए। फ्रंटियर, जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, बलूचिस्तान और सिंध, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में चले गए। पंजाब और बंगाल का विभाजन तो इस आधार पर किया गया था क्योंकि पूर्वी पंजाब में हिंदू ज्यादा थे, पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम ज्यादा थे, तो इधर का हिस्सा भारत को दिया, उधर का पाकिस्तान को। इसी तरह पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा थे, तो बंटवारा भी इसी हिसाब से किया गया। और आज तक भारत के बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं, जबकि कोई पूर्वी बंगाल है नहीं। पूर्वी बंगाल कुछ नहीं रहा, वो उस टाइम था, लेकिन हमारा बंगाल अभी तक पश्चिम बंगाल कहला रहा है, जबकि है वो भारत के पूर्व में, लेकिन नाम उसका अभी भी पश्चिम बंगाल है। लेकिन फ्रंटियर तो अफगानिस्तान की तरफ था, बलूचिस्तान भी अफगानिस्तान और ईरान की तरफ था, तो उन दोनों इलाकों में हिंदुओं की संख्या भी काफी कम थी, और जो नया भारत बन रहा था उनकी सीमा भी नहीं लग रही थी, तो वो ऐसा तोड़ के आधा इधर आधा इधर दिया भी नहीं जा सकता था, तो वो पूरे पाकिस्तान में चले गए। लेकिन सिंध की सीमा तो भारत के साथ लग रही थी, जो नया भारत बन रहा था उसके साथ सिंध की सीमा लग रही थी। तो जब पंजाब को तोड़ दिया, बंगाल को तोड़ दिया, तो सिंध का कुछ हिस्सा इधर क्यों नहीं दिया। सिंध राजस्थान और कच्छ की तरफ वाला हिस्सा सिंध का विभाजित करके भारत को क्यों नहीं मिला। जो कच्छ से लग रहा था, राजस्थान से लग रहा था, उतना ही मिल जाता तो कुछ सिंध इधर भी होता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वहां भी थे, हिंदू उधर हो जाते सिंध के। तो वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो वजह यह थी कि सिंध की असेंबली ने ही पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, तो अंग्रेजों ने उसको एक आधार बनाया। इसके अलावा यह भी था कि 1941 की जनगणना के अनुसार सिंध में मुसलमान थे 71%, हिंदू थे सिर्फ 27%। लेकिन उससे भी बड़ी वजह शायद यह थी कि हिंदू और मुसलमान सिंध में इलाकों में नहीं बटे हुए थे,
ऐसा नहीं था कि इस इलाके में हिंदू ज्यादा, इस इलाके में मुसलमान ज्यादा। पंजाब और बंगाल की तरह नहीं था। ऐसा नहीं था कि पूर्व में वो, पश्चिम में वो, उत्तर में वो, दक्षिण में वो, ऐसा नहीं था। बल्कि ऐसा था कि शहरों में हिंदू ज्यादा थे, गांवों में मुसलमान ज्यादा थे। मतलब थे तो हिंदू कुल मिलाकर 27%, लेकिन शहरों पर उनका कंट्रोल था। कराची शहर हिंदुओं ने ही बसाया था। विभाजन से पहले बॉम्बे शहर की टक्कर का आधुनिक शहर कराची हुआ करता था। हैदराबाद शहर भी हिंदुओं ने ही बसाया था। तो कराची में भी हिंदू थे, हैदराबाद में भी हिंदू थे, सक्खर में भी हिंदू थे, शिकारपुर में भी हिंदू थे, लाड़काने में भी हिंदू थे। मतलब शहरों में हिंदू ही ज्यादा थे। बड़े व्यापारी थे, बड़े प्रशासनिक ओहदों पर थे, पढ़ाई लिखाई में भी हिंदू बहुत आगे थे। एक रेगिस्तान का जिला थरपारकर जरूर था जो ग्रामीण था और वहां हिंदू ज्यादा थे, एक जिला था। लेकिन बाकी सारे सिंध में हिंदू मुसलमान शहरी और ग्रामीण इस तरह से बटे हुए थे। तो वो शहर और गांव तो ऐसे नक्शे पर काटे नहीं जा सकते थे। तो सिंध पूरा पाकिस्तान को चला गया। और सिंध में विभाजन से पहले कोई बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम लड़ाई भी नहीं थी। कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा 1920-1930 के दशक के बाद से होनी जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े दंगे नहीं हुए थे। क्योंकि बताते हैं कि संस्कृति काफी मिली जुली मानी जाती थी। लेकिन मुस्लिम लीग के जीएम सैयद जैसे लीडरों को लगता था कि क्योंकि संख्या मुसलमानों की प्रांत में ज्यादा है तो पाकिस्तान बन जाएगा, तो पाकिस्तान बनने पर प्रशासन और व्यापार जिसमें हिंदू हैं उनमें भी मुसलमानों की तरक्की हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मांगा। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान बना तो बंगाल के मुसलमान जो उस तरफ थे वो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ गए। बिहार के मुसलमान भी ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान की तरफ गए, जो अब बांग्लादेश है, क्योंकि वो उधर से पास पड़ता था बिहार से। पंजाब के मुसलमान जो उस तरफ गए पश्चिमी पाकिस्तान में, वो वहां के पंजाब में ही गए। वो पंजाब से पंजाब गए, पूर्वी से पश्चिम बंगाल पंजाब, क्योंकि वही उनकी भाषा थी, वही उनकी संस्कृति थी। तो जो बाकी यूपी से मुसलमान गए, एमपी से मुसलमान गए, दिल्ली से मुसलमान गए, बाकी सारे राज्यों से जो मुसलमान गए वो कहां गए? वो कहां जाकर बसाए गए? वो बसाए गए सिंध के शहरों में। क्योंकि बलूचिस्तान तो रेगिस्तान सा था और जो फ्रंटियर था वो उधर अफगानिस्तान की तरफ था, ऊपर था। सिंध के शहर, एक सिंध के शहर सबसे आधुनिक शहर थे उस टाइम। दूसरा, वहां पर हिंदुओं के छोड़े हुए मकान और हवेलियां थी। हिंदू संपन्न थे, उनके मकान मोहल्ले वगैरह उनमें बसा दिए गए दिल्ली यूपी के मुसलमान, यहां से गए हुए उर्दू बोलने वाले मुसलमान। तो अगर सिंध के मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं कर रहे थे तो हिंदू वहां से छोड़कर क्यों आ गए? यह भी सवाल है। वो इसलिए छोड़कर आ गए क्योंकि सिंध में हिंसा कोई बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन के वक्त नहीं हुई। सिंध में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हुई विभाजन के बाद, जब यूपी, दिल्ली और दूसरे भारत के इलाकों से मुसलमान वहां पहुंचने शुरू हुए। इन लोगों के जाने के बाद वहां हिंसा हुई। सिंधी हिंदुओं को उनकी हिंसा का शिकार होना पड़ा जो यहां से पलायन करके वहां पहुंच रहे थे। इसलिए सिंधी हिंदुओं ने सिंध छोड़ना फिर शुरू किया, तब शुरू किया। और जैसे जैसे हिंदू वहां के शहर छोड़ते गए, यहां से और मुसलमान वहां बसाए जाने लगे। याद रखिए, तब पाकिस्तान की राजधानी भी कराची को बनाया गया था। यह अब बनी है राजधानी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में राजधानी को 60 के दशक में शिफ्ट किया गया। पहले कराची ही राजधानी थी। जिन्ना ने तो पाकिस्तान का झंडा कराची में फहराया था। यहां लाल किले में दिल्ली में फहराया गया था तिरंगा, उधर पाकिस्तान का झंडा जब पाकिस्तान बना तो कराची में फहराया गया था। वो कराची शहर जो सिंधियों ने बसाया था, हिंदुओं ने बसाया था, वहां सब उर्दू बोलने वाले यहां से गए मुसलमान बसा दिए गए। आज भी उन मुसलमानों को वहां मुहाजिर कहा जाता है। मुहाजिर यानी जिन्होंने पलायन किया। तो सिंधी मुसलमानों को क्या मिला? क्या मिला उनको पाकिस्तान मांगकर? उन्होंने ही मांगा था पाकिस्तान, सबसे पहले उन्होंने मांगा था पाकिस्तान। उनको क्या मिला? उनके अपने शहरों से सिंधी भाषा ही गायब हो गई। कराची में यहां से गए उर्दू बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। कराची में फिर जब जनगणना हुई तो कराची में यहां से गए उर्दू बोलने वालों की संख्या हो गई 57%, हैदराबाद में 65%, सक्खर में 55%। यानी अपने ही शहरों में सिंधी मुसलमान अपने ही शहरों में अल्पसंख्यक हो गए।
जहां वो मेजॉरिटी थे वहां वो माइनॉरिटी हो गए सिंध में। इतना तक कहते हैं कि ये पंजाबी मुसलमानों की साजिश भी थी। वो दिल्ली, यूपी से और बाकी जगहों से आए मुसलमानों को पंजाब में रखना नहीं चाहते थे। ऐसा भी कहते हैं कि ट्रेनें भर भर के जब इधर से जाती थी तो पंजाब के रास्ते से जाती थी, उस वक्त कोई नक्शा पब्लिक के पास तो था नहीं। अब विभाजन हुआ, अब जा रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं, तो लोग पूछते थे ट्रेन में कि भाई क्या पाकिस्तान आ गया। लेकिन पंजाब से ट्रेनें आगे बढ़ा दी जाती थी सिंध की तरफ। पंजाब में खड़े हुए लोग कहते थे नहीं पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान आगे है, आगे है जी, आगे 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 करते करते यहां से गए ज्यादातर मुसलमानों को बसा दिया कहां? सिंध में। तो सिंधी मुसलमानों में रोष बढ़ना जो है वो तभी से शुरू हो गया था। उनको तभी से लगना शुरू हो गया था ये हमने किया क्या है। हिंदू तो यहां से चले गए पाकिस्तान बना, तो हम तो प्रशासनिक पदों पे आए नहीं, हमारे यहां तो ये इधर से आए मुसलमान बसा दिए गए। जीएम सैयद ने कहा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो सिंधी हिंदू सिंध की अर्थव्यवस्था संभाले बैठे थे वो उनके अपने तो थे, ये तो सब उर्दू वाले आ गए और सिंधी मुसलमानों की हालत तो बद से बदतर हो गई। ऊपर से वहां की फौज पर पंजाबियों ने कब्जा कर लिया और फौज का फिर वहां शासन भी रहने लगा। तो सिंधी मुसलमान जो थे, जो सिंध में रह गए, वो दोनों तरफ से मारे गए। फिर जब बंगालियों ने अलग होकर बांग्लादेश हासिल कर लिया तो जो जीएम सैयद पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव लाने वाले पहले नेता थे, उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर दी। उन्होंने सिंधु देश की मांग के साथ जीए सिंध मूवमेंट शुरू कर दी। बांग्लादेश बन गया था, उन्होंने कहा था यहां पे अब हमें सिंधु देश बनाना है। उनको पाकिस्तान सरकार ने बरसों तक कैद करके रखा, जेलों में रखा, घर पर नजरबंद करके रखा, बरसों तक, पूरे जीवन उसके बाद से उनको कैद में रखा गया। कभी नजरबंद, कभी ये, बीच में थोड़ा छोड़ते थे, फिर जेल में डाल देते थे। लेकिन मरते दम तक वो पछतावा करते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान बनवाकर सिंध को खो दिया। उनका कहना था सिंध हमें पाकिस्तान मिल गया, सिंध खो दी हमने। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को एक तमाचा शेख मुजीबुर रहमान ने मारा था बांग्लादेश बनाकर, दूसरा तमाचा जीए सिंध मूवमेंट ने मारा। जो असीम मुनीर आज भी उस टू नेशन थ्योरी को गा रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशन हैं, टू नेशन, उनको सिंध के लोग ही आईना दिखा रहे हैं कि टू नेशन, वो तो अपने आप को एक नेशन ही नहीं मान रहे। मुसलमान होने के नाम पे नेशन उनको नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है सिंधी हिंदू जो थे, हमारा तो नेशन सिंध था। राजनाथ सिंह की बात को समर्थन देकर वो आईना दिखा रहे हैं उस टू नेशन थ्योरी को, वो आईना दिखा रहे हैं आसिम मुनीर को। मोहम्मद अली जिन्ना गलत साबित हो चुके हैं। देश होता है संस्कृति से, जमीन पर लकीरें खींच देने से देश नहीं बनते। इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा सीमाएं बदल भी सकती हैं। 100 बात की एक बात।